पानी की ईंटा है, तो ये पुरातत्व विभाग के द्वारा इसका उत्खनन करना बहुत आवश्यक हो गया है। गांव वालों का भी ऐसा कहना है कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं आपके अंदर, और वहाँ उनको मूर्तियाँ मिली, लेकिन वो कार्य रोक दिया गया है। तो अभी सरकार से हम लोग अपील करेंगे, अनुरोध करेंगे और इसका आवेदन करेंगे कि इसका जो विशेष रूप से उत्खनन का कार्य है वो हाथ में ले करके और इस कार्य को पूर्ण किया जाना चाहिए। चलना है क्या उधर आगे? इस समय देखिए हमें बताया जा रहा है काजल कनौजिया में जंगलों में, नदी में, तालाब में धरती फोड़कर जहाँ देखो वहाँ बुद्ध की मूर्ति मिल रही है। तो हम आज उसी की खोज में हाँ, हाँ, और साथ में हमारी टीम है, शाक्य जी हैं और भाई भी हैं हमारे साथ, है ना। तो हम लोग सब जा रहे हैं। अब मैं आता हूँ, एक और दिख रहा है स्टेच्यू। सब पुराने समय की कलाकृतियाँ हैं। चलो अच्छी बात है, आगे पानी नहीं है। अच्छा, पानी नहीं है तो क्या है, बुद्ध विहार है रहा है। साके जी, आप क्या बताना चाहते हैं? हम जो जहाँ जा रहे हैं ये सब देख कर आपको क्या महसूस हो रहा है? इसको मैं देख करके महसूस ये हो रहा है, ये सब बुद्ध कालीन के अवशेष हैं। बुद्ध भगवान की इसमें मूर्तियां मिल रही हैं, उनके टूटे हुए अवशेष हैं। और यहाँ पुराना बुद्ध विहार रहा है, जिसके फाउंडेशन वगैरह सारी मिले हैं। और उन्हीं को सब मूर्तियों में घर में ये लोग आग भी ले गए तोड़ के अपने पत्थरों का यूज किया जा रहा है। नहीं, अब सरकारी कुछ नहीं कर रही, पुरातत्व विभाग ही कुछ नहीं कर रहा है। अब पुरातत्व विभाग को इसके संबंध में लिखा जाना चाहिए। हाँ, तो उसकी खुदाई शुरू की जाए। हाँ, और इनको संरक्षित किया जाए, मूर्तियों को जो है और इनके अवशेषों को। बुद्ध मठ और बुद्ध विहार के अवशेष हैं ये सारे, बुद्धकालीन समय के हैं। जी जी जी। इनमें पाली भाषा में भी अंकित है, लिखा हुआ है। हाँ, आइए और भी हमें देखिए। जी हाँ, आगे और भी चलते चलिए सर। ये देखिए, आगे भी और देखने को मिलेगा। ये देखिए, सब ऐसी गड़ी पड़ी है। ये देखिए कितनी सुंदर कलाकृति है। सरकार ने जो पुरातत्व विभाग क्यों बनाया है? दिखाने के लिए बनाया है क्या? वहाँ के जो कर्मचारी अधिकारी हैं उन्हें पैसा किस बात का दिया जा रहा है? पेमेंट किस बात का दिया जा रहा है? ये समझ से परे है। यदि यहाँ किसी देवी देवता की मूर्ति निकल जाती तो मंदिर बन जाता है। आपको मैंने बताया था कि एक वहाँ पड़ा है, एक यहाँ पड़ा है। ये तो पास कुछ सेक्शन में पड़ेगा, इसको फिर बना सकते हैं। क्या है ये? ये अशोक चक्र का वो जो अब इसको बोलते हैं भगवान की रोटी है। अच्छा, इसको ये पत्थर की रोटी वो बोलते हैं। ये वही चीज है। अच्छा, उधर भी है क्या? सब दबा पड़ा है। और जंगल में जाना पड़ेगा। मुझे समझ में आ रहा है। हाँ। ये जो स्ट्रक्चर था ना, हाँ, कहीं था। ये तो खेत वालों ने तोड़ ताड़ के नालों के किनारे सब डाला हुआ है। अच्छा, यहाँ कुछ नहीं है नाले के अंदर। अच्छा, नाले में नहीं ये हो। नाले के ऊपर था, ये डाला गया है। ये खेत खुदाई में ये डाला गया है कि हटाओ इसको, जो अपने को खेती करना डाला गया है जो है ना। थोड़ा जो भी निकला है सब अंदर से निकला है। ऊपर चढ़ के देखता हूँ थोड़ा। सर इधर आइए ना, और कुछ नहीं मिलेगा सर। अच्छा, इधर आ जाइए। इन लोगों ने देखे हैं ना। ये देखिए ना, अलग अलग वो उधर भी एक पत्थर को देखिए। अभी और आगे है क्या? हाँ सर, और आगे ये सब अंदर से ही निकला हुआ है। अंदर से निकला हुआ ये है पक्का। तो इधर निकलने का सवाल ही नहीं है। चलिए आइए ना सर, इधर अंदर की जो खुदाई हुई है, तो अंदर की खुदाई से इधर से निकला। अच्छा, आपको यहाँ क्या लग रहा है? सब मूर्तियाँ देख के, पत्थर देख के? अब मैं अपने मित्र के साथ उनके खेत में घूमने आया था। तो एक बार देखा ऐसे कलाकृतियाँ, तो अपने मित्रों से डिस्कस किया तो पता चला कि ये अपने बुद्ध से रिलेटेड है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो फिर आप लोगों से चर्चा करके दिखाने के लिए तो लेके आए। और कितनी दूर तक है ये सब? ये अभी कम से कम और 50 मीटर तक इधर। गणिका और यक्ष बहुत है। सर, आपने यहाँ पे अभी तक जो मूर्तियाँ देखी, जो भी स्मृति चिन्ह देखे, वो देखकर अभी तक आपको क्या प्रतीत हुआ है? अभी तक तो यही प्रतीत हो रहा है कि ये पूरे गांव ही नहीं, इसके आसपास के लगभग समझ लीजिए 8-10 गांव का मामला हो सकता है, क्योंकि 12 तालाब की बात गांव वाले कर रहे हैं। और 12 तालाबों में इस तरह का जो मूर्तियां मिल रही है या यहाँ पे जो अवशेष मिल रहे हैं,
तो यहाँ पर जो है किस काल के हैं, किस राजा के द्वारा बनाए गए हैं, ये सब सर्च का विषय है, इसको खोज का विषय है। इसको खोज करनी चाहिए, उत्खनन कार्य करना चाहिए। यहाँ जैसा हमने ईंटें अभी देखी थी, तो ईंटों का स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि बिल्डिंग है, और वो कितनी मंजिल इमारत होगी ये अंदर खोदने से ही पता लगेगी। गाँव वाले बहुत ईमानदारी से जो मूर्तियाँ मिल रही है उनको संभाल करके मंदिरों में रख रहे हैं, उसकी पूजा याचना कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं, और सिंदूर कुकू लगा करके उसको पूज रहे हैं। तो वो थोड़ा सा रोके गांव वाले कि सिंदूर कुकू लगाने से उसकी जो असलियत है, जो उसकी वास्तविकता है, वो खो जाती है। तो उसको रोकें, उतना करें, पर पूजा पाठ करते रहें। और बाकी कार्य जो है ये सरकार की जिम्मेदारी है और पुरातत्व विभाग की जिम्मेदारी है कि इस कार्य को पूरा करें। यहाँ से अभी कनौजिया, काजली और लालावाड़ी, ये 3 गाँव में तो स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे हैं। ये बावड़ियाँ जगह जगह हमको देखने को मिल रही है कि लोग डर के मारे उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं। उनका कहना है कि बावड़ी में यदि हमने खुदाई का कार्य किया तो लोग मर जाते हैं, या कोई अपंग हो जाते हैं, या कोई पागल हो जाते हैं। तो इसलिए बावड़ियों की खुदाई तो गांव वाले कर ही नहीं रहे हैं। जहां जहां मैं गया हूं, बावड़ी मतलब क्या होता है? बावड़ी का मतलब होता है कि अंडरग्राउंड कुछ कुआं जैसा स्थिति होती है, और उसके अंदर में लोगों का कहना है खजाना होता है। चांदी के, सोने के सिक्के पुराने जमाने में लोगों का बैंक तो हुआ नहीं करते थे, बैंक नहीं होते थे तो कहाँ रखेंगे, तो ये खजाना बना करके और उसके अंदर में वो धन गाड़ते थे। धन मतलब जो मुद्राएं होती थी सोने की, चांदी की, तांबे की, तो ये उसके अंदर गड़ी हुई है, पर लोग डर के मारे उसको अभी खोद नहीं रहे हैं। तो ये सरकार की जिम्मेदारी है कि उत्खनन कार्य करें और ये वास्तविकता सामने लाए। चलिए, धन्यवाद। 5 एकड़ लगभग 5 एकड़ में पूरे जो है ये सारे अवशेष बिखरे पड़े हुए हैं। हाँ। और ऐसा लगता है जो है कि पुरातन काल में यहाँ पे जो है बहुत बड़ा जो है एक स्ट्रक्चर था, वो शायद कोई मॉनेस्ट्री हो सकती है, या और भी कुछ खोज का विषय है जो है कि ये होगा क्या जो है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी लगती है कि बुद्धकालीन होगी जो है, या सम्राट अशोक के टाइम की होगी। तो अब पुरातत्व विभाग जो है इसको यदि रिसर्च करे, इस पे जो है इसकी खुदाई करे, तो एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर निकल के बाहर आएगा, और पूरी दुनिया के सामने जो है ये काजली गांव का जो इतिहास है वो सामने आएगा। तो इसमें भी गेरुआ फूल। जी जी। ठीक है, एक अंदर बेसिक होगा। आओ इधर आओ। हाँ सर, और इस तरफ आ जाइए, यहाँ से देखिए ना, ये है, ये चट ऊपर बना हुआ है ना, ये है। उधर भी दबे है सर, पता नहीं। हाँ हाँ है ना, अरे पूरा एरिया फाउंडेशन वाला। दोस्तों, आप देख रहे हैं हम पूरे जंगल में इस समय घूम रहे हैं। जंगल के आजू बाजू गांव भी बसा हुआ है, और यहाँ जहाँ देखो वहाँ पत्थर की मूर्तियाँ, पुराने जो स्मृति चिन्ह, कहीं ना कहीं बुद्ध की मूर्ति जैसी दिखने वाली मूर्तियाँ, अशोक चक्र, ये सब दिख रहे हैं। पिलर का स्ट्रक्चर ये देखिए। एक मिनट ये भी तालाब है। नहीं, ये तो खुदाई ये देखिए पिलर का स्ट्रक्चर। अब यहाँ सारे जंगलों में अंदर जो है ना, तो ये आपको मिलेगा जो है। अरे मत मार रहे बेटा। अच्छा, पूरे जंगल में यही है। ये पूरा बता रहा ना, करीब मैं तो 2.5-3 एकड़ समझ रहे, 5 एकड़ एरिया कह रहे हैं ये, मैंने सर 5 एकड़ में लिया। है ना। 5 ये क्या एकड़ जंगल में समझ में नहीं आ रहा। समझ में नहीं आ रहा पूरे एरिया में। और ये अंदर जितना ऊपर तो थोड़ा दिख रहा है, अंदर जो है आपको काफी दबा हुआ जो है चीजें हैं, जो है वस्तुएं, काफी चीजें हैं। हो सकता है खुदाई में और भी चीजें मिले, मूर्तियों के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें मिले जो दैनिक उपयोग की चीजें हैं, वो भी खुदाई के दौरान मिल सकती है। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है पुरातत्व विभाग लापरवाही बरत रहा है। अब देखिए सरकार की नॉलेज में है या नहीं है, लेकिन जैसी जानकारी मिली है गांव वालों के हिसाब से जो है कि पुरातत्व वाले पहले यहाँ आ चुके हैं, लेकिन शायद किसी ने ये कहा नहीं होगा जो है कि, या दबाव या जो भी है संस्थाओं के द्वारा जो है, तो इसकी कुछ खोजबीन हुई नहीं है, और इसकी खोजबीन होनी चाहिए, और ये जो भी चीजें हैं सामने आनी चाहिए। अच्छा अच्छा, वो बैक पर्सन है, ये फ्रंट। हाँ। ये तो है बुद्ध की मूर्ति। ये बुद्ध की है ना, मूर्ति है बुद्ध की मूर्ति रखी तो है ना, ये रखी हुई है। और ये भी तो और है। ये वो जो नाग है ना, जो उनकी रक्षा करते हैं, वो वाले जो है ऊपर बना हुआ है। बीच में, हाँ? और ये स्तूप रहा। हाँ। वो स्तूप है बीच में, ये स्तूप है। ये स्तूप है।
और ये सब गणिकाएं और वो सब होती थी ना उस टाइम में, ये सब चीजें हैं। जैसे हमने देखे कि बहुत पुरानी पुरानी मूर्तियाँ वहाँ रखी हुई हैं। कुछ मूर्तियाँ जैसे ये पत्थर जो है ये पुराने ज़माने के हैं। तो ये कब के होंगे, ऐसा कुछ बता पाएंगे? कब आपको दिखे ये सब? हम जब से आए तब से दिखते। आप कब से आए होंगे लगभग? आपकी उम्र कितनी है? उम्र अब तुमको 80 के आसपास, हाँ। 80-90। हाँ। हाँ, तो ये आपके घर पे ही ऐसे ही रखे थे? हाँ हाँ, मैं आई तब से रखे थे। रखे ही हैं। आप बुद्ध के बारे में जानती कि नहीं? नहीं नहीं जानती। इतना भारी था ये? ट्रैक्टर बंद हो गया, ट्रैक्टर नहीं चला, हाँ। लेकिन एक बैलगाड़ी से लेके आया हूँ मैं इसको। आप लोगों ने जो गेरुआ पोत दी हो, जी जी। तो पहले ये भी काली थी इसी टाइप की? नहीं नहीं, ये वो उस साइड वाली है ना सर, हाँ। वो वैसी थी, मतलब पहले जैसी गेरुआ वाली थी वो। हाँ। बाकी ये जो बिठा ली है ना, इसको पोता है, हाँ। ये वहीं से उठा के लाई थी हमने। मतलब ये पोता है ना? हाँ ये पोता है, तो ये कहाँ से उठा के लाई थी आपने? वो वहीं से वो तालाब के पास तालाब से। के पास से उठा के लाई हाँ, थी। तालाब के पास से। तो कितनी मूर्तियाँ मिली थी इसी तालाब के पास से आपको? बहुत सारी, कम से कम 50 मिली है। 50 मिली है, लेकिन जैसे लोगों ने यहाँ से ढो ली है। कहीं नागपुर अजायब घर चली गई, कहीं मुंबई चली गई, कई लोगों ने लेके चले गए। लेकिन ये ऐसी अब जो जब समझ में आया यहाँ का, तो तब से ये चीज़ जाना नहीं हुई, तब से ले जाने भी नहीं दी किसी को अपन। अच्छा, लोगों के घरों में भी है ना? हाँ घरों में भी है, खेतों में भी है, घरों में भी है। हमारे सामना नहीं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं जो मूर्तियाँ हमें जब दिख रही है यहाँ पे, जी तो उसमें जैसे आप झंडी लगी हुई है, हाँ। तो ये मतलब पत्थर मूर्ति कहीं से उठा के लाके यहाँ रखे? नहीं नहीं, वो साइड वाली मूर्ति साहब कहीं से उठा के नहीं लाई हम लोगों ने। अच्छा, हाँ। लेकिन ये जो इतनी साइड जितनी है ना, ये सब उठा के लाई वाली है। अच्छा, और उसमें अपन ने पोत दी है? हाँ, उसमें गेरुआ पोत दिया अपन ने, सिंदूर लगा दिया है, लेकिन उस साइड के नहीं है, वो पहले से जमी थी। मतलब वो क्या है, मेरे पिताजी के समय की है, वो वहाँ जमी हुई है, सिंगल थी वो। अभी तो ये हमने यहाँ सब आसपास ला के लगा दिए इसकी व्यवस्था बनाने के लिए, लेकिन वो सिंगल थी। ये किसी समय राजा जयचंद जो बोलते ना, कन्वजगढ़ बोलते, यही कन्वजगढ़ है। राजा जयचंद की राजधानी थी ये, कन्नौजगढ़ यही है। ये कन्वजगढ़ है। अच्छा, ये पहले से स्ट्रक्चर बना हुआ था कि ये स्ट्रक्चर जो बना है बाद में बना? ये जो ये सब बाद में बना है सर, ये बाद में बना। ये वहाँ से लाए थे ना ये पत्थर हम लोगों ने। अच्छा ये मूर्तियाँ वगैरह जो है ना, उठा के लाए थे? उठा के लाए थे, बैलगाड़ी पे लाए हमने, मतलब बैलगाड़ी पे लाए। हमने लेकिन जैसे कोई, तालाब के किनारे से लेके आए उठा? हाँ, जैसे कोई बाहर जाओ रहने दो ना भैया, सिंगापुर जी। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है हो जाता ओरिजिनल जो चीज़ है वो है। नेचुरल जो ऐसी दिखती ना थोड़ा, वो तभी तो से। ये नेचुरली है ना सर, अब तो अपन देख ही रहे हैं, नेचुरली है ये तो, इसमें कोई शक की वो ही नहीं है। इसको साहब मैं कम से कम 20 साल हो गए सर, इसको घर ले जाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरी अंतरात्मा नहीं बोल रही कि इसको मैं घर ले जाऊँ। घर ले जाने के लिए नहीं, इच्छा ही नहीं होती उसको ले जाने की। जो है अपने लिए सफिशिएंट है, अपने कोई नुकसान नहीं है, अपनी धरोहर है, रखी हुई है, तो उसको रहने दो। यदि कहीं संग्रहालय में इसको जमा करना है तो अपन उसको उठा के संग्रहालय में जमा कर सकते हैं। महामाई की मूर्ति भी है ना यहाँ? जी जी, वो वहाँ है ना महामाई की। और सम्राट अशोक का हाँ वो भी है, यहाँ पे रखी हुई सर, है? मैं तो पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। अच्छा, पैदा हुआ तब से देख रहा हूँ। 41 ईयर मेरी एज है, 41 ईयर, 41 ईयर से देख रहा हूँ मैं इसको। 41 ईयर से यहीं पे रखी हुई है? यहीं पे रखी हुई है।